नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की ही काफ़ी फेमस उन पे लिखी हुई बुक, जिसमें बहुत सारे राइटर ने उन पर बहुत सारे बुक लिखे हैं। उसी को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। विलियम शेक्सपियर कोई मामूली राइटर नहीं थे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर इन द वर्ल्ड। तो इसलिए इन पर एक दो तीन वीडियो में अगर आप सोचते हैं कि इन पर एक या दो तीन वीडियो में हम बनाकर ख़त्म कर दें तो बिल्कुल संभव नहीं है। कम से कम आपको विलियम शेक्सपियर को जानने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, आपको इनको एग्ज़ाम्स में कैसे, जो एग्जामिनर है क्वेश्चंस को कैसे पूछते हैं, वो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर पर लिखी हुई वो फेमस बुक जो जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आप पलट कर देखेंगे टीजीटी, पीजीटी या नेट के एग्ज़ाम्स में, तो वो जनरली पूछे गए हैं। तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। वो कौन कौन सी फेमस बुक है जो विलियम शेक्सपियर पर लिखे हैं, और कौन कौन से राइटर है जो विलियम शेक्सपियर पर लिखा है। तो देखते रहिए, एडको क्लासेस को अंत तक बने रहना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो पीजीटी, टीजीटी तैयारी करने वाले के लिए, सबके लिए, बीपीएससी 4 जो आने वाली है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो पहला जो बुक है आपके सामने जो विलियम शेक्सपियर पर लिखी गई थी, उस बुक का नाम था हैमलेट एंड ओडिपस। हैमलेट एंड ओडिपस जो था अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा लिखी गई है। अर्नेस्ट जोन्स ने जो बुक लिखा उसका नाम था हैमलेट एंड ओडिपस। ये एग्जाम्स में पूछी गई है क्वेश्चंस, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई करके आप इसे लगा लो। ठीक है, सेकेंड आपका जो बुक है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है। एक्चुअली आप जनरली देखेंगे हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर का भी लिखा हुआ बुक है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स टीएस इलियट की लिखी हुई बुक है। नेक्स्ट जो है द कैट एंड शेक्सपियर, एक कॉमेडी है दोस्तों, मेटाफिजिकल कॉमेडी है जो इंडियन राइटर राजा राव के द्वारा लिखी गई है। उन पर काफ़ी फेमस बुक है कैट एंड शेक्सपियर। द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले, ये भी एक बुक का नाम है जो हैजलिट के द्वारा लिखी गई है। हैजलिट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स, शेक्सपियर इंग्लिश किंग्स करके एक क्रिटिकल एसे है जो वॉल्टर पेटर के द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे इसे, वॉल्टर पेटर। ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, ये थॉमस डे क्वेंसी के द्वारा लिखी गई है। थॉमस डे क्वेंसी, ये भी काफ़ी फेमस बुक है जो विलियम शेक्सपियर पर लिखी गई है। शेक्सपियर एंड दिस प्रेडिसेसर, शेक्सपियर एंड दिस प्रेडिसेसर, फेडरिक बायोस के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट बुक जो अलग अलग राइटर के द्वारा विलियम शेक्सपियर पर लिखी गई, जैसे कि शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट जो है प्रोफेसर डाउडेन के द्वारा लिखी गई है। शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिक आर्टिस्ट, आरजी मॉल्टन के द्वारा लिखी गई है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है दोस्तों 1904 और 1948 दो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी गई थी। पहला जो था 1904 में जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी गई वो आपका एसी ब्रैडले के द्वारा लिखी गई। एसी ब्रैडले के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। एसी ब्रैडले के द्वारा आपका ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी गई थी, ठीक है। ये 1904 में लिखी गई थी, ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी गई 1948 में लिखी गई और एचबी चार्ल्टन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? एचबी चार्ल्टन के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेक्सपियरियन कॉमेडी की, तो 1938 में लिखी गई शेक्सपियरियन कॉमेडी एक बुक है जो एचबी चार्ल्टन के द्वारा लिखा गया। 1948 में शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी गई थी एचबी चार्ल्टन के द्वारा। फिर इन्होंने ही शेक्सपियरियन कॉमेडी भी 1938 में पहले लिख लिया था इन्होंने, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑडियंस ऑन शेक्सपियर ड्रामा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो रॉबर्ट ब्राइसेस के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ब्राइसेस के द्वारा। अ नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर मिस एडिथ सिटवेल के द्वारा लिखी गई है। ओके, अ नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर मिस एडिथ सिटवेल, ये याद रखोगे, कीप इन माइंड। द क्राउन ऑफ लाइफ, द क्राउन ऑफ लाइफ विल्सन नाइट के द्वारा लिखी गई है। द क्राउन ऑफ लाइफ जो है ये विल्सन नाइट के द्वारा लिखी गई, डायरेक्ट
स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इसे आप याद कर लोगे। दोस्तों आगे हम बात करेंगे द व्हील ऑफ फायर, विल्सन नाइट के द्वारा 2 बुक लिखी गई, द क्राउन ऑफ, ओके ठीक है, पहला था द क्राउन ऑफ लाइफ, द क्राउन ऑफ लाइफ विल्सन नाइट के द्वारा, और फिर द व्हील ऑफ फायर भी जो है विल्सन नाइट के द्वारा लिखी गई। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें यहाँ बुक, सारे बुक तो मैंने नहीं कवर करूँगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे इंपॉर्टेंट बुक को यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर पर लिखा गया, विलियम शेक्सपियर की बुक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विलियम शेक्सपियर पर लिखा गया। विलियम शेक्सपियर जो प्ले लिखे थे दोस्तों, आप कितना प्ले लिखे थे आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स, ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री AC ब्रैडले के द्वारा लिखी गई है। ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री AC ब्रैडले के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। सम अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर निकोलस रो के द्वारा लिखी गई है। सम अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर निकोलस रो के द्वारा लिखी गई। द फूल ऑफ शेक्सपियर वॉडे फैड्रिक के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि कभी कभी एग्ज़ाम्स में जो है, नेट की एग्ज़ाम्स हो गई या PGT की एग्ज़ाम्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ दिया जाता है कि जैसे कि आपको डेट दे दिया जाएगा, ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उनकी डेट ऑफ डेथ, ठीक है, और मैरिज, ये सारे चीज़ों को दे दिया जाता है, आपको अरेंज करना होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है दोस्तों, कि मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, बर्थ ये सब मैसअप करके डेट आपको दे दिया जाएगा और आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू हीज या हर इवेंट या सिचुएशन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको डेट दिया है, आपको अरेंज करके मैंने बताया, बस मुझे बतानी है कि इसमें क्या क्या हुआ था इस डेट को। अगर एग्जाम्स में आपको ये मैसअप करके दे दिया जाए तो आपको याद रखना हो 1564 जो है विलियम शेक्सपियर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर रहा है 1564। ये इसलिए क्योंकि इसी ईयर को इनकी जन्म हुई थी, यानी बॉर्न, ही वॉज बॉर्न, ये जन्म हुए थे, ठीक है। 1582 को इनकी शादी हो गई थी, मैरिज इन ही गॉट द मैरिज, ओके। तो 1587 से लेके 1611 तक, 1587 टू 1611 तक इनकी जो काफ़ी क्रूशियल कैरियर लाइफ रहा 1587। ऐसा मैं आपको बताऊंगा, प्रोफेसर डाउडेन ने इनकी कैरियर लाइफ पर, इनकी जो लिटरेरी कैरियर्स लाइफ था उसको 4 पीरियड में डिवाइड किया है, हम देखेंगे आगे। 1588 से लेकर 1612 तक को उन्होंने डिवाइड किया और फाइनली 1616 में 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो, प्रोफेसर डाउडेन जो थे विलियम शेक्सपियर की जो लिटरेरी कैरियर था इसको 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। जो फर्स्ट पीरियड रहा दोस्तों 1588 से लेके 1594 यानी 6 साल तक 6 इयर्स करके इन्होंने कैरियर को डिवाइड किया, यानी टोटल 24। विलियम शेक्सपियर हैड स्पेंड 24 इयर्स इन ओन कैरियर इन द सेंस कि मतलब जो राइटिंग के कैपेसिटी या कैपेबल जो थे विलियम शेक्सपियर, उन्होंने अपनी जो मतलब एक हाई पीक पर रहा, ओके। तो हाई पीक पर जो उनके कैरियर की पीक पॉइंट रहा वो 1588 से लेके 1594 तक। और इन द वर्कशॉप, इन द फर्स्ट जो पीरियड था विलियम शेक्सपियर का, इट इज़ नोन एज द इन द वर्कशॉप। सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें, जस्ट इट्स अ बिटवीन 1594 टू 1600, यानी ये 1594 से लेकर 1600 तक इनकी सेकेंड पीरियड रहा। और इन्होंने प्रोफेसर डाउडेन ने इस पीरियड को इन द वर्ल्ड कहकर, ओके, इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पीरियड को, तो 1600 से लेकर 1608 तक, यानी 6 इयर्स यहाँ भी रहा देखने को मिला है, ठीक है। और इस पीरियड को आउट ऑफ डेथ कहा गया, ठीक है, आउट ऑफ डेथ कहा गया। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे 8 भी रहा, बीच में गैप भी रहा था, ठीक है।
और फोर्थ जो लास्ट पीरियड आपका देखने को मिलता है वो फोर्थ पीरियड था, ओके, डाउडेन के अकॉर्डिंग, ऑन द हाइट 1608 से लेके 1612 के पीरियड को ऑन द हाइट के नाम से इन्होंने पुकारा। दोस्तों एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि विलियम जे लॉन्ग के अनुसार कितने पीरियड में डिवाइड किया गया इनकी लिटरेरी कैरियर को, तो इनके अनुसार भी विलियम शेक्सपियर की जो लिटरेरी कैरियर था ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। और कौन सी पीरियड को क्या कहा गया, तो विलियम जे लॉन्ग के अनुसार अगर हम बात करें तो फर्स्ट पीरियड को अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड कहा गया। मतलब जब इनकी जो फर्स्ट पीरियड रहा वो एक्सपेरिमेंट पीरियड रहा विलियम शेक्सपियर का। जब सेकेंड पीरियड रहा रैपिड ग्रोथ पीरियड एंड डेवलपमेंट पीरियड रहा, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीरियड रहा जो सेकेंड पीरियड को कहा गया। थर्ड पीरियड ग्लूम एंड डिप्रेशन का पीरियड रहा, उदासी भरा पीरियड रहा, दुख और उदास से भरा पीरियड कहा इन्होंने जे लॉन्ग ने थर्ड पीरियड को। और जो फोर्थ पीरियड रहा जो दोस्तों ये रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। जब तूफान आ जाती है ना, तो तूफान आने के बाद की जो कंडीशन या सिचुएशन हमारे जोग्राफिकल कंडीशन से देखा जाए तो उसके बाद जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है हमारा, वो शांत हो जाता है। तो सेरेनिटी का मतलब भी शांति हो जाता है। तो द पीरियड ऑफ जो हाई ग्लूमी एंड डिप्रेशन या फिर हाई पीक पॉइंट ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद एक ऐसा पीरियड आता है जब हम अपने लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। तो इनके जो लास्ट जो पीरियड रहा रीस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म, ओके, सेरेनिटी ऑफ काम, शांति कहा गया इस पीरियड को, सेरेनिटी ऑफ काम कहा गया। दोस्तों अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की 4 मोस्ट फेमस ट्रेजेडी की, तो 4 ट्रेजेडी कौन कौन सा था मैंने यहाँ पर निमोनिक करके आपको दे दिया है, HOLM करके आप याद रखोगे। यानी जो पहला जो ट्रेजेडी था वो हैमलेट था, दूसरा ओथेलो था, ओके, ओथेलो, और एल का मतलब किंग लियर से याद रखोगे, किंग लियर, ओके। ये ग्रेट ट्रेजेडी, एम्स मैकबेथ, ये सब याद रखोगे दोस्तों, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन इसमें से सबसे अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर MLOH, अकॉर्डिंग टू सबसे इसमें से छोटी कौन रही, उसके बाद कौन, मतलब लाइंस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ लाइंस किस ट्रेजेडी में कितनी थी, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो मैकबेथ ट्रेजेडी सबसे छोटी थी, मैकबेथ। यानी इसकी जस्ट HOLM को जस्ट उल्टा कर दोगे ना तो MLOH हो जाएगा। यानी MLOH करने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ लाइंस ऑफ ट्रेजेडी, यानी किस ट्रेजेडी किस बुक में कितनी लाइंस रहा है उसमें सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो मैकबेथ रहा, सेकेंड किंग लियर रहा, उसके बाद ओथेलो, सबसे जो अगर हम बात करें हैमलेट सबसे लॉन्गेस्ट प्ले रहा है दोस्तों। हैमलेट जो है सबसे लॉन्गेस्ट प्ले रहा है, इसमें 4042 लाइंस लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर के द्वारा। दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे हैमलेट, ओथेलो, इम्पॉर्टेंट जो प्ले रहा है उन सारे जो एग्जाम्स में भर भर के पूछे जाते हैं उन सारे हम लोग बुक प्ले को हम लोग डिस्कस करेंगे। द कॉमेडी ऑफ एरर जो रहा है शॉर्टेस्ट प्ले रहा है, कॉमेडी ऑफ एरर भी कहा जाता है कि शॉर्टेस्ट प्ले रहा है 1700। लेकिन इस ट्रेजेडी में पूछा गया, अगर इस ट्रेजेडी में सबसे छोटी अगर ट्रेजेडी है तो मैकबेथ, लेकिन सबसे अगर ओवरऑल अगर पूरी शेक्सपियर की राइटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट जो प्ले रहा है दोस्तों वो आपका द कॉमेडी ऑफ एरर्स रहा है, 1787 लाइन्स, 1787 लाइन्स की रही है दोस्तों। तो ये आज की वीडियो थी, आपको कैसा लगा आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट, ओके, कमेंट करेंगे, आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक अपनी तैयारी जारी रखिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। हाँ, और एक बात, आप इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।